राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हम सबों को गर्व है। पीएफआई आतंकवादी संगठन है क्या? ट्रेनिंग तो दोनों में एक ही तरह का चाहे, जैसा कि वो लोग बता रहे हैं कि आरएसएस में भी वही ट्रेनिंग होता है, पीएफआई में भी वैसे ही कर रहे थे वो लोग मिलके। अब लोग कह रहे हैं ट्रेनिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी 247 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनावेंगे, जिहाद गजवा हिंद की तरफ ले जाएंगे, उस पर प्रतिबंध लगा। लेकिन पीएफआई आतंकवाद, टेरर कनेक्शन, आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहे तो हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या आपत्ति? 24 इलेक्शन नजदीक आएगा, आप लोग और हिंदू मुस्लिम की भावना भड़काते चले। अब हम लोग तो नहीं थे तो 47 में कहा है हिंदू। पीएफआई कर रहा है या मुसलमान कह रहा है? पीएफआई मुसलमान, उसका महिला संगठन है, कई तरह के। हिंदू मुस्लिम कराने का कुछ प्रोग्राम बनाती है बीजेपी। अफगानिस्तान में कौन बीजेपी है? सीरिया में कौन बीजेपी? पाकिस्तान में कौन बीजेपी है? ईरान इराक में कौन बीजेपी है? हिंदूवादी तो है ना? क्या हिंदूवादी? हिंदू भारत का राष्ट्रीयता है। मुसलमान भी हिंदू से ही मुसलमान बने हैं। अब्दुल हमीद पर किसको गर्व नहीं, फकुल्ला खां पर किसको गर्व नहीं होगा? लालू यादव जी ने पीएफआई से आरएसएस की तुलना की है और कहा है कि ये तो और खतरनाक है आप लोग का आरएसएस संगठन। अब जाकी रही भावना जैसी, पीएफआई आतंकवादी संगठन है, उसका आतंकवाद से टेरर कनेक्शन है, वो सरतन से जुदा की बात करता है। केरल के एक प्रोफेसर ने उनका विरोध किया तो उनका बाँह काट लिया। और एक राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस, जो लोगों में अनुशासन और देशभक्ति का जज्बा पैदा करता है। तब इससे तुलना करना, तो यहाँ तो बोलने की स्वतंत्रता है, इसमें कोई टैक्स लगता नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हम सबों को गर्व है। पीएफआई आतंकवादी संगठन है, जिस पर जो कहता था कि 247 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनावेंगे, जो कहता था कि भारत को जिहाद गजवा हिंद की तरफ ले जाएंगे, उस पर प्रतिबंध लगा है। मैं धन्यवाद देता हूं भारत के गृह मंत्री जी को कि उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। ट्रेनिंग तो दोनों में एक ही तरह का चलता है, जैसा कि वो लोग बता रहे हैं कि आरएसएस में भी वही ट्रेनिंग होता है, पीएफआई में भी वैसे ही कर रहे थे वो लोग मिलके। अब लोग कह रहे हैं ट्रेनिंग, अब लोग के कहने पर मत जाइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में है। लेकिन पीएफआई आतंकवाद, टेरर कनेक्शन है, जो 247 तक चाहता है इस्लामिक राष्ट्र बना देना। आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहे तो हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या आपत्ति? हिंदू राष्ट्र में तो सबका स्थान है, लेकिन इस्लामिक राष्ट्र में सबका स्थान नहीं है। अफगानिस्तान में है सबका स्थान, पाकिस्तान में है सबका स्थान, लेकिन भारत में सबका स्थान है। हिंदू राष्ट्र माने क्या? सबों का राष्ट्र, सब बराबर है, सब सनातनी जो भी भारत को माता मानेगा उसका है। लेकिन पीएफआई सरतन से जुदा, गजवा हिंद। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे 24 इलेक्शन नजदीक आएगा, आप लोग और हिंदू मुस्लिम की भावना भड़काते चले। अब हम लोग तो नहीं थे तो 47 में कहा हिंदू मुसलमान के नाम पर देश विभाजन हो गया है? कोई जवाब? कश्मीर में हम लोग नहीं है, क्यों इतना नाटक हो रहा है? अफगानिस्तान में हम लोग नहीं है, क्यों नाटक हो रहा है? ये मानसिकता है जो दूसरे को नहीं जिंदा रहने देंगे। अगर हमको वो नहीं मानता है तो उसको रहने और जीने का अधिकार नहीं है। लालू जी को क्या कहेंगे? वो सीधे एकदम आरएसएस पर बैन की मांग की है और कहा है हमारी सरकार आएगी तो। लालू जी बड़े लोग हैं, लालू जी कुछ कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। अच्छा, अशोक सम्राट वाला क्या मामला चल रहा है? सासाराम में कहा जा रहा है क्या? अब देखिए, लोग उठा रहे हैं पूरा, उस पर न लालू जी बोलेंगे न नीतीश जी बोलेंगे। सम्राट अशोक, जिस पर संपूर्ण भारतवर्ष को गर्व है, जो जिनके प्रतीक को, चाहे अशोक स्तंभ हो, हमारे देश का जो शान है तिरंगा, उस पर जो चक्र है वो अशोक जी के धम्म का चक्र है, धम्म चक्र है वो। और उनके शिलालेख को जो 2300 वर्ष पुराना है, सासाराम के चंदन पहाड़ी पर, उसको मजार बना दिया गया है। किसके द्वारा बनाया जाए? मुस्लिम के द्वारा बना दिया गया है। अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सम्राट अशोक जी कितने महान थे, उनके नाम मात्र से जो है सो एक ऊर्जा का संचार हो जाता है शरीर में।
बिहार के लिए जगह कई जगहों पर जैसे कि मुस्लिम समुदायों की मांग है और उनको वही ना है जो 247 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। पीएफआई जो कर रहा था, पीएफआई कर रहा है या मुसलमान कह रहे हैं? पीएफआई मुसलमान, उसका महिला संगठन है, कई तरह के लोग हैं मुसलमान में भी, सब वैसे नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस देश को बर्बाद कर दें। उनको अपने, जो हमारे धर्म को मानता है वो सही है, जो हमारे कुर्बा का नहीं है, धर्म का नहीं है, वो उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसको मार दो, काट दो, लूट लो। ऐसा कहाँ कहीं कुछ लोग का बताया हुआ है जगह जगह, सब जगह है, आप देखिए सब जगह है। चलिए, बात कर रहे थे हम बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और बिहार में विधानसभा के कह सकते हैं कि सदस्य हरिभूषण ठाकुर बचौल लगातार बोलते रहते हैं। अभी और जो अमित शाह का जो दौरा हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? पूर्वांचल से कर रहे हैं एकदम पूरा। नहीं, पूर्वांचल सीमांचल से नहीं, देखिए सीमांचल से हम लोग 365 दिन वाली हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी इलेक्शन में कुकुर मुत्ते की तरह नहीं उगने वाली पार्टी है। यहाँ 365 दिन सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष होता है, और उसी क्रम में पार्टी कैसे मजबूत हो, आने वाली जो 24 में लोकसभा का चुनाव है उसके तैयारी के सिलसिले में आपने देखा होगा कि इससे पहले भी वो सासाराम आए थे, पटना आए थे, अब पूर्णिया आए, उसके बाद फिर और जो कमिश्नरी लेवल है वहाँ कार्यकर्ताओं को मीटिंग करके, और 24 में पुनः ज्यादा से ज्यादा सीट, जैसे बिहार में इस बार हम लोगों ने 35 लक्ष्य रखा है, 35 सीट हम लोगों को जीतना है। तेजस्वी कल बोल रहे थे कि 2-4 को जीत जाएंगे। अच्छा, तेजस्वी जी बोल रहे थे, अभी तो उनको 2-4 को नहीं है, तो बोलने के लिए क्या हो, तो समय आने दीजिए, समय आने दीजिए तो पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। हिंदू मुस्लिम कराने का कुछ प्रोग्राम बनाती है बीजेपी, ऐसा कुछ बातें आती हिंदू मुस्लिम का प्रोग्राम बीजेपी क्या बनावेगी? अमित शाह अफगानिस्तान में कौन बीजेपी है? सीरिया में कौन बीजेपी है? पाकिस्तान में कौन बीजेपी है? ईरान इराक में कौन बीजेपी है? मानसिकता है उन लोगों का, जो चैन से नहीं रहेंगे न रहने देंगे। अमित शाह पे यह आरोप लगता है ज्यादातर। अमित शाह चूंकि संगठन करता है भारतीय जनता पार्टी, संघर्ष से, हम जातिवादी पार्टी तो नहीं है, हम समीकरणवादी पार्टी तो नहीं है, हिंदूवादी तो है ना? क्या हिंदूवादी? हिंदू भारत का राष्ट्रीयता है। मुसलमान भी हिंदू से ही मुसलमान बने हैं, लेकिन वो अब एक व्यक्ति और एक पुस्तक में सिमट गए हैं, उसके सिवा वो सोच ही नहीं सकते हैं। उनको एक दायरे में डाल दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति इस्लाम में अपना ईमान प्रकट कर देता है, जब वह मुसलमान बन जाता है, तो वो केवल मुस्लिम के बारे में ही सोचता है, मुस्लिम ब्रदरहुड है। एक बड़ा हॉट टॉक अभी चल रहा है, आप लोगों के सर संचालक जी आरएसएस के गए मिलने के लिए मौलाना साहब से, उस पर भी बहुत सारी नहीं, किस भारतीय को अब्दुल कलाम पर गर्व नहीं होगा? किस भारतीय को गर्व नहीं होगा? अब्दुल हमीद पर किसको गर्व नहीं होगा? अशफाकुल्ला खां पर किसको गर्व नहीं होगा? लेकिन उस मानसिकता का हम लोग विरोध करते हैं जिस मानसिकता से आतंकवादी पैदा होता है, पीएफआई के लोग पैदा होते हैं, जिस मानसिकता से भारत का विभाजन हुआ, जिस मानसिकता से कश्मीर से सारे लोगों को खदेड़ दिया गया, जिस मानसिकता से आप जहां भी उनका जनसंख्या 30% से ज्यादा हो गया, वहां जाकर के देखिए, वहां के यादवों से जाकर के हालचाल पूछिए, वहां के अति पिछड़ा भाइयों से जाकर के पूछिए, वहां के दलित सवर्ण से जाकर के हालचाल पूछिए। तो यहाँ तो वोट के लालच में हिंदू समाज के वोट को जाति पर ले लो और मुसलमान का थोक वोट ले लो, बीजेपी से डरा करके राज करो। कितना दिन? तुष्टीकरण का भी आरोप लगता है बीजेपी पर, इसे कैसे देखते? तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास। मुसलमान भाई हमको वोट भी नहीं देती है तो हम सेवा में कई विभेद किए हैं? मुसलमान भाई का भी सेवा किए है कि नहीं? यही हिंदुत्व है। जो मुसलमान आप लोगों के समर्थन में रहते हैं उसका तारीफ करते हैं आप लोग, जो नहीं रहते हैं उसको पीएफआई घोषित। जी नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। हम लोग ऐसा कहीं नहीं है। पीएफआई आतंकवादी संगठन है, टेरर कनेक्शन है। वो 247 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहा है, इसलिए उसका विरोध है। चलिए, बात कर रहे थे हम हरिभूषण ठाकुर से, बीजेपी के विधायक हैं, और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप बने रहिए झकास भारत के साथ। हम लगातार बिहार की पॉलिटिकल अपडेट्स लाते रहता हूं। अभी के लिए धन्यवाद।